वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी BA ऑनर्स सेशन 2017-18 का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 50 तक करा दिए हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ के थ्रू आप मेरे सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज जो मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट है वो है 51 से। देखते हैं 51 क्या है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी, इटली एंड जापान वर्क कलेक्टिवली नोन एज। कह रहा है कि वर्ल्ड वार सेकेंड जो हुआ था, जर्मनी, इटली और जापान ये एक ग्रुप हो गए थे। ये अलग इन लोग की एक कमेटी हो गई थी। उस कमेटी को किस नाम से जाना जाता है? जिस तरह यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट ऑप्शन को बता के आगे बढ़ूँगा। तो उसका जो नाम था वो था एक्सिस पावर्स, यानी 51 का डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 52। बाज़ बहादुर वाज द रूलर ऑफ। कह रहा है कि बाज़ बहादुर ये रूलर कहाँ का था? तो आपकी जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग में जो यहाँ पे ए है ये उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी मालवा, और ये मालवा का आखिर राजा था। 53 नंबर देखते हैं। द स्टेट ऑफ तेलंगाना वाज फॉर्म्ड इन। कह रहा है कि तेलंगाना जो स्टेट है वो कब बना था? तो ये बना था आपका 2 जून 2014। तो ये डी उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम में पूछता है, काफ़ी एग्ज़ाम में ये देखने को मिलता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। यहाँ एटलीस्ट ये आपका बीएड में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आपका ये बीए का है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। नोबल पीस प्राइज़ 2016 वाज गिवन टू। कह रहा है कि 2016 में नोबल प्राइज़ पीस में किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था, इसका जो बी है, जुआन मैनुएल सेंटोस। तो ये बी उसका राइट ऑप्शन है। जुआन मैनुएल सेंटोस को पीस में नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2016 में। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। द सेफ्टी वाल्व थ्योरी वाज रिलेटेड टू। एक थ्योरी है सेफ्टी वाल्व थ्योरी, ये किससे रिलेट करता है? तो ये रिलेट करता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया गया था। 55 का ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। हु गिव द टाइटल महात्मा टू मोहनदास करमचंद गांधी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखने को मिलता है काफ़ी एग्जाम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 56 का वो आपका है डी। रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था। 57 नंबर देखते हैं। द रेनासेंस फर्स्ट स्टार्टेड इन द 14th सेंचुरी इन। जो रेनासेंस है ये कि 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये आपका हुआ था इटली से। रेनासेंस को हिंदी में कहते हैं पुनर्जागरण काल। तो ये स्टार्ट हुआ था आपका इटली से। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। 58 नंबर देखते हैं। बिमल जलन कमेटी वाज रिलेटेड टू। एक कमेटी है बिमल जलन, तो ये किससे रिलेट करता है? तो 58 में जिस तरह आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें का ये जो सी है बैंकिंग लॉ से, बैंकिंग लॉ से रिलेट करता है। तो ये इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये RBI के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। 59 नंबर देखते हैं। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठास वर डिफीटेड बाय। पानीपत का जो तीसरा बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था, मराठा ने उनमें से मराठा जो हारे थे, तो मराठा को हराने वाले कौन थे? तो 59 का जो राइट ऑप्शन है वो अफ़गान वाले मराठा को थर्ड पानीपत जो बैटल हुआ था उसमें हरा दिए थे। तो ये अफ़गान यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 60 नंबर देखते हैं। द फाइनेस्ट ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर इन द मार्बल इज़। कह रहा है कि मुग़ल पीरियड का जो सबसे अच्छा आर्किटेक्चर मार्बल का है वो किसे माना जाता है? तो 60 का जो बी है आपका ताजमहल, बहुत ही फेमस है और ये मार्बल से पूरा लेस है। तो ये आपका बी जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर। अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलिएशन टुवर्ड्स द राजपूत विद अ व्यू टू। अकबर ने एक पॉलिसी फॉलो किया था, तो वो पूछ रहा था कि वो उसका व्यू क्या था? तो 61 का जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका है मैरिंग राजपूत लेडीज़, कि राजपूत की लड़कियों से शादी करना, ये उसका पॉलिसी था। तो ये आपका ये यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। 62 नंबर देखते हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ शेर शाह लाइज इन हिज। कह रहा कि शेर शाह सूरी जो रूलर था तो उसका ग्रेटनेस किस चीज़ में
झलकता है या किस चीज़ में पाया जाता है, तो पाया जाता है आपका 62 का सी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो वो अपने रूलिंग पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ये आपका उसका ग्रेटनेस चीज़ से रिलेट करता है, तो ये सी उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। रस्ट बॉल ऑफ यूएसए इज़ एसोसिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। एक टर्म है रस्ट बॉल, तो कह रहा है कि यूएसए में ये किससे रिलेट करता है, तो नियर अबाउट आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए कैलिफोर्निया रीजन, ये होना चाहिए आई थिंक जहाँ तक मुझे लगा। 64 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेज इज़ नॉट एसोसिएटेड विद केमिकल वेदरिंग। कह रहा है कि इसमें कौन सा है जो केमिकल वेदरिंग यानी केमिकल फॉर्मेशन से रिलेट नहीं करता है, तो 64 में ए इसका राइट ऑप्शन है। एक्सफोलिएशन ये जो है केमिकल वेदरिंग से एसोसिएट नहीं है, तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 65 नंबर देते हैं। अगस्थीमलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। तो 65 का जो पूछ रहा है कि एक अगस्थीमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पे लोकेट करता है, तो 65 का आपका जो ए है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में है। इसका कुछ हिस्सा केरला में भी मिलता है और तमिलनाडु, ये दोनों से अटैच है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आपका होगा ए राइट ऑप्शन है। 66 नंबर देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। कह रहा है कि 66 में कि इसको सीक्वेंस में लाना है कि इसका मीनिंग अच्छी तरह निकल जाए, तो आप देखेंगे तो डी जो इसका है राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिस तरह 4 नंबर पहले लेटर होता है, लेटर से वर्ड बनाते हैं, वर्ड से फ्रेज बनाते हैं, फ्रेज से सेंटेंस बनाते हैं, फिर पैराग्राफ होता है तैयार लास्ट में, तो ये आपका दो जो है लास्ट में आएगा, तो ये डी उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि जो दिया है इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, फ्लो रिवर, तो नदी जो है वो बहती है। स्टैगनेंट क्या है, रेन है। स्टैगनेंट मतलब ठहरा हुआ, फ्लो बहना, स्टैगनेंट ठहरा हुआ, रुका हुआ। तो 67 में जो ऑप्शन दिया गया रेन स्ट्रीम पूल कैनल, तो ये पूल का जो पानी होता है, स्विमिंग पूल जो होता है वो पानी फ्लो नहीं होता है, तो ये सी उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स। रिलेटेड वर्ड यहाँ सेलेक्ट करना है आपको। थ्रेड, क्लॉथ, वायर, ये टेलीग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे धागा होता है कपड़ा सिलने के लिए, वायर होता है टेलीग्राफ के लिए या फिर और इलेक्ट्रिक पर्पस से होता है। 69 नंबर देखते हैं। फाइंड द ओड वन आउट। इनमें से इसमें से एक निकालना है जो सबसे डिफरेंस है। 2, 12, 14, 16, 25, ये तो 25 निकल जाएगा इसमें से, इसलिए कि ये उससे डिफरेंस है और वो 2 से कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये डी उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि इसमें से एक निकालना है जो सबसे डिफरेंस है। क्रॉल, डॉल, बॉल, बैट। तो क्रॉल जो है, क्रॉल के माने होता है रेंगना, ये एक तरह का वर्ब है, और इंसेक्ट कह लीजिए इसको। डॉल और बॉल, बैट ये तरह का सॉलिड है और ये गेम के पार्ट से मान सकते हैं या खेलने की चीज़ें हैं, तो ये क्रॉल जो है आपका निकल जाएगा। ये वर्ब एक तरह का है, इंसेक्ट के लिए इसका प्रयोग होता है, तो ये ए उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं। फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से एक अलग निकालना है। स्क्रू, प्लेयर, वायर, हेयर। तो इसमें प्लेयर कहते हैं वो चम्मच हो या पिलास, उसे बोलते हैं वायर, तार, हेयर, बाल। स्क्रू कहते हैं पेचकश होता है या पेच को कसना, तो ये हमारे ख्याल से इसमें से निकलना चाहिए, इसलिए कि ये वर्ब है और ये सारे वर्ब्स नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अकर आफ्टर ऑल अदर्स इन द डिक्शनरी। कह रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं सबसे लास्ट में, इसमें से कौन है जो लास्ट में आएगा, तो आप देखेंगे अगर इसको डिक्शनरी रीजनिंग जो वर्ड रीजनिंग या डिक्शनरी रीजनिंग आपने हल किया होगा, तो सब में ओप्पो करके मैच कर रहा है, लेकिन ओप्रेस जो है ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड कंटिन्यू द गिवन लेटर सीरीज़। कह रहा है कि जिस तरह A, C, F, J, O, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 73 में जो आपका आएगा वो आपका आएगा बी, यानी यू यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ये जो बना हुआ इसे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्लियर वाज़ह किया गया है।
74 नंबर देखते हैं। इफ़ द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ रिवर्स विच विल बी द लेटर टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। कह रहा है कि अगर अल्फ़ाबेट इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है उसको उल्टा लिख दिया जाए तो एम के तुरंत बाद लेफ़्ट में क्या होगा। तो 74 में जो आपका होगा वो आपका होगा एन, यानी 74 में सी इसका राइट ऑप्शन है। इसे आप करके देख लीजिएगा, पूरा उल्टा अल्फ़ाबेट लिख के उसके बाद काउंट कर लीजिए, एन आपका लास्ट में आ जाएगा। 75 नंबर देखते हैं और आज का लास्ट है ये। A man walks 5 kilometers towards south and then turns to right. After walking 3 kilometers, he turns to the left and walks 5 kilometers. Now, in which direction is he from the स्टार्टिंग पॉइंट। ये पूछ रहा है कि एक आदमी 5 किलोमीटर जाता है, फिर मुड़ता है 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद खाली उसका फेस पूछ रहा है कि किस तरफ उसका फेस होगा। तो 75 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है नॉर्थ। ये नॉर्थ की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। यहाँ पे जिस तरह ये बनाया गया है इसे आप देख के समझ, ये तो आपका डायरेक्शन बताया गया है, और उसके अलावा नीचे आप खुद ही बना सकते हैं इस तरह करके आप देख लेंगे। तो ये जो डायरेक्शन आपका होगा ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसका जो फेस ये है तो आपका हो जाएगा साउथ, सॉरी नॉर्थ के तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये एमईओ के बीए ऑनर्स 2017-18 सेशन का क्वेश्चन आपके बीच हाजिर रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिए ताकि एमईओ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं। और लास्ट में मैं इसका PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, वहाँ डाल दूँगा, आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं इसी के अगले और फाइनल पार्ट के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।